So boys and girls, now we are going to start ahead with the next type of differential equation, which will again be reducible to a linear differential equation. लेकिन अब ये किसको किसको मैच करेगा? ये अपने टाइप 2 को मैच करेगा, जो हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप 2 का था. इफ यू रिकॉल द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ टाइप 2, इट वाज नथिंग बट व्हाट? सो इट वाज dx अपॉन dy प्लस p डैश x इज इक्वल टू q डैश. अब जो टाइप हम लोग देखने वाले हैं वो इसको मैच करेगा, इस वाले डिफरेंशियल इक्वेशन को मैच करेगा. ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा डिपेंडेंट वेरिएबल कौन था? तो x था. ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल x था. इंडिपेंडेंट वेरिएबल y है. p डैश एंड q डैश आर नथिंग बट व्हाट? दे आर फंक्शंस ऑफ y. और अकेला x बैठा हुआ दिखना चाहिए. तो जो जो एग्जांपल मैंने अभी स्क्रीन पे दिखाया हुआ है, उस एग्जांपल में तुम ध्यान से देखोगे तो कहीं पे भी तुमको सिर्फ अकेला x बैठा हुआ नहीं दिखेगा, अकेला y बैठा हुआ नहीं दिखेगा. तो वहीं से पता चल जाना चाहिए कि इस क्वेश्चन को तुम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म से नहीं कर सकते हो. तो या तो रिड्यूसिबल का रहेगा या तो बर्नौलीज का रहेगा, जो अभी तक मैंने लिया नहीं है, जो अगले वाले सेशंस में हम कंडक्ट करने वाले हैं, बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है, या तो उसमें फॉल करेगा. तो अब dx अपॉन डी वाई प्लस पी डैश एक्स इक्वल टू क्यू डैश. तो अब जो फॉर्म में सीख रहा हूं वो कैसा दिखेगा? वो ऑलमोस्ट इसके जैसा ही दिखेगा. ठीक है, तो dx अपॉन डी वाई यहां पे भी रहेगा. ठीक है, dx अपॉन डी वाई यहां पे भी रहेगा, dx अपॉन डी वाई रहेगा, प्लस p डैश रहेगा, q डैश भी रहेगा. p डैश एंड q डैश दे आर बोथ फंक्शंस ऑफ व्हाट? p डैश एंड q डैश आर फंक्शंस ऑफ y, योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक है, p डैश एंड q डैश आर फंक्शंस ऑफ y विच इज योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल. तो अब अलग क्या रहेगा? अलग जो यहां पे रहेगा वो रहेगा फंक्शन ऑफ x. ठीक है, ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन में x लिखा है, यहाँ पे फंक्शन ऑफ x रहेगा. तो थोड़ा और मॉडिफाइड कुछ टर्म दिखना चाहिए मुझे यहाँ पे. तो एक डेरिवेटिव भी दिखा है यहाँ पे, f डैश ऑफ x. ठीक है, f डैश ऑफ x है, f1 ऑफ x बोल दो उसको, वन एंड द सेम थिंग. सो ये भी यहाँ पे दिखेगा. तो रूल तो पूरा सेम ही है, जैसे मैंने प्रीवियस वाला जो तुमको मैंने टाइप सिखाया वैसे ही इसको भी सॉल्व करना है. f ऑफ x जो है तुम्हारा, ये जो f ऑफ x है इसको तुम सब्स्टिट्यूट कर दोगे. f ऑफ x इज इक्वल टू मैंने u कर दिया. अब डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, बॉयज एंड गर्ल्स, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू, बिफोर आई राइट यू शुड थिंक कि क्या आना चाहिए. Who is your independent variable? It is y. So you're going to differentiate both sides with respect to y. अब f of x मतलब ये x का टर्म है और डिफरेंशिएट हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू y, तो f of x का डेरिवेटिव f डैश ऑफ x हो जाएगा. आगे हो जाएगा dx अपॉन dy. ये टर्म डालना बहुत जरूरी है, dx अपॉन dy का, क्योंकि x का टर्म है और डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y हो रहा है, x नहीं हो रहा है. विथ रिस्पेक्ट टू y होने की वजह से ये dx बाय dy का टर्म वहां पे सब्स्टिट्यूट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है. बॉयज एंड गर्ल्स, प्लीज मेक नोट ऑफ दैट. सो दिस विल बिकम इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड में तो u था, उसका डेरिवेटिव हो जाएगा du upon dy, because differentiation is happening with respect to y. So f dash of x dx by dy is equal to du upon dy. अब ये उठा के तुम सब्स्टिट्यूट करो तुम्हारे डिफरेंशियल इक्वेशन में. मतलब ये जो f dash of x dx upon dy है, इसको तुम सब्स्टिट्यूट कर दो du upon dy. और जो दूसरा टर्म है मेरा f of x, उसको मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा f of x, उसको मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा u. So my differential equation will now modify to what? My differential equation will modify to what? F dash of x dx by dy, that is du upon dy. ठीक है, प्लस p डैश f of x को क्या ले लिया हमने? f of x को ले लिया है u is equal to q dash. Now, is it not exactly matching? Look at this, look at this. Is it not exactly matching? This thing, the only thing that is changed is the name of the dependent variable. Dependent variable जो है वो चेंज हो गया है. ठीक है, प्रीवियस वाला जो ओरिजिनल फॉर्मेट है उसमें x है तुम्हारा डिपेंडेंट वेरिएबल, और अभी जो मैंने लिखा हुआ है उसमें तुम्हारा डिपेंडेंट वेरिएबल है u. ठीक है, अब बाकी का पूरा प्रोसीजर जो हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में सीखा था टाइप 2 में, एग्जैक्टली वही रिपीट होगा, सिर्फ डिपेंडेंट वेरिएबल का नाम u रहेगा. तो मुझे लगता है ये जो इंट्रोडक्शन मैंने दिया हुआ, दैट इज मोर देन इनफ फॉर यू टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस टाइप इज गोइंग टू बी. सो आई वांट टू प्रोसीड नाउ
डायरेक्टली विथ माय क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन को देखो तो dy इक्वल टू dx लिखा हुआ है, तो या तो तुम इसको dy बाई dx बना सकते हो या dx बाई dy बना सकते हो। तो आइडेंटिफाई कैसे होगा कि dy बाई dx नहीं बनाना चाहिए? बहुत सिंपल है बॉयज एंड गर्ल्स। dy बाई dx अगर बना दे तो dx को इधर लाना पड़ेगा, और ये पूरा जितना पूरा ब्रैकेट का टर्म है वो भेजना पड़ेगा राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड से dx निकल गया, खाली हो गया जगह, वहां पे 1 बच गया। 1 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब इंटू वाई क्यूब प्लस एक्स इंटू वाई। नाउ समथिंग इन द डिनोमिनेटर कैन नॉट बी सेपरेटेड। तुम सेपरेट नहीं कर सकते हो, कुछ डिनोमिनेटर में है तो ठीक है, कुछ न्यूमरेटर में है तो उसको तुम ब्रेक कर सकते हो। यू कैन ब्रेक इट इन द टर्म्स विच आर प्रेजेंट इन द न्यूमरेटर। तो डी वाई बाई डी एक्स करना यहाँ पे समझदारी नहीं है। तो dx बाई डी वाई कर देंगे बॉयज एंड गर्ल्स, dx बाई डी वाई कर देंगे तो क्या मिलेगा मुझको? सो इफ आई राइट dx अपॉन dy, तो सिर्फ dy को मैंने भेज दिया डिनोमिनेटर में, dx के डिनोमिनेटर में भेज दिया मैंने dy को, तो अब बचा क्या है? तो एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस एक्स वाई बचा है। अब राइट और लेफ्ट, लेफ्ट और राइट कैसे भी लिखो डज नॉट मैटर, ठीक है। इट इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू वाई क्यूब प्लस एक्स इंटू वाई, ठीक है। ये dx अपॉन dy हो गया। अब जैसे मैंने बताया है इसको, तुमको जो टर्म्स दिया हुआ है उसके जैसे इसको मॉडिफाई करना है, तो ये मॉडिफिकेशन करना ही सबसे बड़ा स्किल है, ठीक है। स्टूडेंट को वेयर वेयर डू द स्टूडेंट्स गेट अनकंफर्टेबल, कहाँ पे आके वो लोग अटक जाते हैं? तो ये मॉडिफिकेशन जो करना है, ये जो सिंप्लीफिकेशन या सिंप्लीफाइड वर्जन जो निकालना है, ताकि हम अपने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तक पहुंच पाए, ये इनिशियल स्टेप्स ही क्लिक नहीं होता है स्टूडेंट को। वो बॉयज एंड गर्ल्स तभी डेवलप होगा जब तुम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा हो सके, जितने हो सके उतने क्वेश्चंस को तुम प्रैक्टिस करने का कोशिश करो, ठीक है। तो अब मैं टर्म्स को अरेंज करने वाला हूं, तो देखो मैं क्या करूंगा ना, मैं एक्स वाई को भेजूंगा। मैंने 2-3 स्टेप्स ऑलरेडी आगे सोच लिया है, मुझे बहुत अच्छे से मालूम है 1/y का डेरिवेटिव -1/y² होता है। 1/y² का डेरिवेटिव कर दूंगा तो -2/y³ होता है। 1/y³ का डेरिवेटिव निकालूंगा तो -3/y4 होता है। ये सब कुछ डेरिवेटिव से आया हुआ है, तो मुझे पहले से ही पता है कि 1/y अगर आया तो उसका डेरिवेटिव -1/y² हो सकता है। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूं ना बॉयज एंड गर्ल्स, एक्स वाई को भेज रहा हूं मैं x इंटू वाई को भेजने वाला हूं। तो देखो तो क्या हो जाएगा जब तुम x इंटू वाई को भेजोगे। सो समटाइम्स स्टूडेंट्स कम अप टू मी एंड आस्क मी दिस क्वेश्चन कि सर आपको कैसे पता चला कि एक्स वाई को उधर भेजना चाहिए और ना ही एक्स क्यूब वाई क्यूब को? तो बॉयज एंड गर्ल्स उसका एक बहुत ही सिंपल सा आंसर है कि तुमको 2 स्टेप्स आगे सोचने के लिए आना चाहिए। अगर एक्स क्यूब वाई क्यूब को भेज दिया तो डिवाइड बाय वाई क्यूब करना पड़ेगा, डिवाइड बाय वाई क्यूब करना पड़ेगा या डिवाइड बाय एक्स क्यूब करना पड़ेगा, जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पे तो डिवाइड बाय तुमको क्या करना पड़ेगा? एक्स क्यूब करना पड़ेगा बॉयज एंड गर्ल्स, डिवाइड बाय एक्स क्यूब करना पड़ेगा। डिवाइड बाय एक्स क्यूब करोगे तो 1/x² आ जाएगा, 1/x³ आएगा। कौन किसका डेरिवेटिव है, जब तक ये क्लियरली माइंड में पिक्चर नहीं बन जाता है, यू कांट बी एबल टू लाइक डिसाइड ऑन विच टर्म नीड्स टू बी सेंट ऑन द अदर साइड। तो मैं क्या करने वाला हूँ बॉयज एंड गर्ल्स, समझ में आ गया? मैं एक्स वाई को भेजने वाला हूँ। एक्स वाई को भेज देंगे तो क्या मुझे मिलेगा? मुझे मिलेगा dx अपॉन dy और एक्स वाई को उस तरफ भेज दिया तो -(x/y) हो गया। -(x/y) इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू वाई क्यूब। अब तुम क्या करो, अब तुम डिवाइड थ्रू आउट बाय एक्स क्यूब कर दो बॉयज एंड गर्ल्स, डिवाइड थ्रू आउट बाय एक्स क्यूब कर दो। सो डिवाइड थ्रू आउट बाय एक्स क्यूब। यू वांट टू रिमेंबर योर टाइप, ठीक है, टाइप मालूम होना चाहिए। P डैश एंड Q डैश आर फंक्शंस ऑफ Y। जब तक ये टाइप दिमाग में बैठा हुआ नहीं रहेगा, ठीक है, वो क्लियरली माइंड में रन होना चाहिए कि अरे मैं टाइप कौन सा सॉल्व कर रहा हूँ, P डैश Q डैश ये Y के फंक्शन से, तो Y का टर्म हिलना नहीं चाहिए, Y का टर्म नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे X का जो टर्म्स है उन्हीं को मुझे एडजस्ट करना था, तो इसलिए मैंने क्या कर दिया, डिवाइड थ्रू आउट बाय एक्स क्यूब कर दिया है। तो पहला टर्म जो dx बाई डी वाई था उसको मैं डिवाइड बाई एक्स क्यूब करूंगा तो मैं लिख दूंगा 1/x³ एंड dx अपॉन dy, ठीक है। -(xy/x³ करूंगा तो एक एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे मिलेगा -1/x² एंड देन y इज इक्वल टू, तुमने x³ से डिवाइड कर दिया है तो बच गया सिर्फ y³। सिंपल है ना बहुत, ठीक है। तो ये जो स्टेप्स है, ये जो क्या कहते हैं उसको, फोरकास्टिंग है, ये डिपेंड करता है तुमने 2 स्टेप आगे सोच के रखा है कि नहीं, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया अब 1/x² को डाल देंगे u, बॉयज एंड गर्ल्स 1/x² का जो टर्म है उसको हम कर देंगे सब्सटीट्यूट, ठीक है। सो स्टार्ट माय सब्सटीट्यूशन, सब्सटीट्यूट
वन अपॉन एक्स स्क्वायर एज यू। तो वन अपॉन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, सो इट इज लाइक एक्स रेज टू -2। बॉयज एंड गर्ल्स, इट इज लाइक एक्स रेज टू -2 इज इक्वल टू यू, है ना। वन अपॉन एक्स स्क्वायर मतलब क्या, एक्स रेज टू -2। अब इसका तुम डेरिवेटिव निकालो, एक्स रेज टू एन का डेरिवेटिव एन, एक्स रेज टू n-1। सो आई एम गोइंग टू डिफरेंशिएट both sides with respect to your independent variable with respect to y। तो x रेज टू -2 का डेरिवेटिव -2, x रेज टू, देखो मुझे मालूम है इसका डेरिवेटिव क्या है, ठीक है, लेकिन तुमको ये मैं बता रहा हूं कि कैसे आ रहा है इसका डेरिवेटिव। तो या तो तुम डिफरेंशिएट करके आंसर निकाल लो, और अगर तुमको पता है डायरेक्टली तो तुम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकाल लो, ठीक है। सो -2, एक्स रेज टू एन का डेरिवेटिव लगा रहा हूं मैं -2, एक्स रेज टू n-1, तो -2 - 1 -3, और ये एक्स का टर्म है। बॉयज एंड गर्ल्स, तुम डिफरेंशिएट कर रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, विथ रिस्पेक्ट टू वाई। दैट इज वाई वी विल राइट dx अपॉन dy इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में u है तो वो बन जाएगा du अपॉन dy। अब क्या थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा ना, -2 है, एक्स रेज टू -3 है, दिस बिकम्स -2 अपॉन एक्स क्यूब dx अपॉन dy इज इक्वल टू du अपॉन dy, जो कि और आगे जाके मैं लिख दूंगा 1/x, क्योंकि मेरा जो क्वेश्चन है उसमें 1/x³ dx/dy, कांस्टेंट टर्म नहीं है वहां पे, तो -2 को अरेंज करना पड़ेगा मुझे। सो 1/x³ dx अपॉन dy इज इक्वल टू -1/2 du अपॉन dy। तो अब तुम जाओ तुम्हारे इक्वेशन में, और जो जो सब्स्टिट्यूशन है, जो जो रिप्लेसमेंट तुमको मिला है वो सब कर दो। तो सबसे पहला तो मुझे पता चल गया है कि ये जो 1/x³ dx अपॉन dy है, इसको -1/2 du/dy, ये यहाँ पे है सब्स्टिट्यूशन मेरा, 1/x³ dx अपॉन dy। तो चलो वो सब्स्टिट्यूट कर दो। तो ये जो मेरा इक्वेशन है ये क्या बन जाएगा, आई विल गेट हियर -1/2 du अपॉन dy, ठीक है। फिर आगे देखो माइनस का साइन है तो तुम माइनस का साइन डाल दो। फिर उसके आगे 1/x², बॉयज एंड गर्ल्स, 1/x² अगर देखोगे तो 1/x² को तुमने क्या लिया हुआ है, तुमने लिया है u, तो 1/x² के जगह पे डाल दो u। सो माइनस ऑफ u इंटू वाई इज इक्वल टू y³। अब तुम क्या कर सकते हो, ये जो माइनस का साइन है, ठीक है, ये जो डिनोमिनेटर में ये जो 2 तुमको दिख रहा है, इन सबको तुम थोड़ा अरेंज कर सकते हो। तो थ्रू आउट -2 से मल्टीप्लाई कर दो, थ्रू आउट -2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो मुझे मिलेगा du अपॉन dy। -2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 कैंसिल हो गया। -2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो +2y इंटू यू, थोड़ा अरेंज कर दिया है मैंने, ठीक है। माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दोगे तो 2y हो गया इंटू यू इज इक्वल टू, तुमने किससे मल्टीप्लाई किया, -2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है थ्रू आउट द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये बन जाएगा -2 इंटू y³। सो नाउ इफ यू लुक एट द एंटायर एक्सप्रेशन, ठीक है, इज इट नॉट लुकिंग लाइक आवर स्टैंडर्ड फॉर्म dx अपॉन dy। मैं लिख देता हूं यहाँ पे dx अपॉन dy plus p dash of x is equal to q dash, where p dash and q dash are functions of y। See, p dash is 2y, q dash is -2y³, ठीक है। और ये जो dx बाय dy है यहाँ पे आ गया du/dy। तो तुम्हारा यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, डिपेंडेंट वेरिएबल है u, इजंट इट। डिपेंडेंट वेरिएबल था x, तो अब बन गया u। तो ये एग्जैक्टली exactly अपने स्ट्रक्चर को मैच करता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप 2, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करने का वक्त है, ठीक है। लेट्स सिंप्लीफाइड फर्दर, some more simplification is needed, boys and girls, let me just partition this entire thing। ओके, ठीक है। सो अब p डैश का वैल्यू क्या है, तो 2y है, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे p डैश is 2y, and what is q dash, q dash is, you can observe, it's minus of 2y³। तो लिख दो यहाँ पे -2y³। आई होप यू आर वेल वर्स्ड विद व्हाट द नेक्स्ट स्टेप्स आर नाउ, ठीक है। सॉल्यूशन लिखना है, सॉल्यूशन का फॉर्मूला हमको पता है। सॉल्यूशन क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है ना, डिपेंडेंट वेरिएबल। तुम्हारा क्वेश्चन देखो ध्यान से, dx बाय dy है,
dx अपॉन dy है, तो तुम्हारा डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होना चाहिए? तो डिपेंडेंट वेरिएबल है x, लेकिन अभी क्वेश्चन x में नहीं बचा है, बच गया, अब वो कन्वर्ट होके u में आ गया है, तो तुम्हारा डिपेंडेंट वेरिएबल है u। तो ये पूरा लिंक जो है, पूरा कहानी जो तुम्हारा है, ये मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो सॉल्यूशन हो जाएगा u इंटू योर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सो अभी भी तुम्हारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये y ही है, तो e रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ p डैश dy इज इक्वल टू बड़ा सा इंटीग्रेशन, अगेन इंटीग्रेशन ऑफ e raised to integration of p dash and dy, and then the right hand side which is q dash and your independent variable dy and plus c, this is your solution, isn't it? तो ये सॉल्यूशन जनरेट करने के लिए बॉयज एंड गर्ल्स आना चाहिए, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो अब क्या करेंगे? तो सबसे पहला तो वो इंटीग्रेशन ऑफ पी डैश डी वाई ये जो है वो फाइंड कर लेते हैं तुरंत जल्दी से, चलो। सो आई एम गोइंग टू फाइंड हियर इंटीग्रेशन ऑफ पी डैश डी वाई। सो इंटीग्रेशन ऑफ पी डैश का वैल्यू क्या है मेरे पास? इट इज 2y, एंड देन डी वाई, 2 इज अ कांस्टेंट, y का इंटीग्रेशन क्या हो गया? वाई स्क्वायर अपॉन 2 हो गया, तो मुझे मिल गया वाई स्क्वायर। 2 और 2 कैंसिल हो गया, बॉयज एंड गर्ल्स, 2 एंड 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अब मुझे क्या मिला? वाई स्क्वायर मिल गया। ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ पी डैश डी वाई। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा मेरा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ p dash dy, so that's e raised to y square. Is it not very much similar to the very first question that I solved in the reducible form? ठीक है, ये क्वेश्चन उसके जैसा ही है, ठीक है। तो चलो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मुझे मिल गया e raised to y square। अब मैं सॉल्यूशन लिख देता हूं। सो सॉल्यूशन वुड नाउ बिकम, आई विल राइट ओवर हियर सॉल्यूशन, ठीक है। चलो, तो ये सॉल्यूशन तुम्हारा u इंटू योर इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच हैज कम हाउ मच? e रेस टू वाई स्क्वायर, बड़ा सा इंटीग्रेशन, ठीक है। फिर से तुम्हारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेस टू वाई स्क्वायर इनटू q द राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड इफ यू रिकॉल, राइट हैंड साइड वाज माइनस ऑफ 2y क्यूब, माइनस ऑफ 2y क्यूब एंड डी वाई, एंड प्लस क्या लिख देंगे? प्लस लिख देंगे सी डैश। तो ऑब्वियस सी बात है, अब इंटीग्रेशन आना चाहिए। तो -2 कांस्टेंट है, बाहर चला गया, ई रेस टू वाई स्क्वायर है, वाई क्यूब को ब्रेक करके वाई स्क्वायर इंटू वाई ऐसा लिख दिया, आगे डी वाई एंड प्लस सी डैश। यू नो योर कॉम्पोजिट फंक्शन इज ई रेस टू वाई स्क्वायर, एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द क्वेश्चन दैट वी हैव डन इन आर रिड्यूसिबल फॉर्म्स, पहला जो क्वेश्चन हमने सीखा हुआ वहां पे, ठीक है। तो वाई स्क्वायर को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देगा। अब ये अलग सब्स्टिट्यूशन है बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है, ये इंटीग्रेशन का सब्स्टिट्यूशन है। पहला जो सब्स्टिट्यूशन किया वो डिफरेंशियल इक्वेशन का था। तो वाई स्क्वायर के जगह पे मैंने डाल दिया टी, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2y dy, ठीक है। ये इंटीग्रेशन वाला सब्स्टिट्यूशन है, तो 2y dy इज इक्वल टू dt हो जाएगा। तो ये जो y dy है बॉयज एंड गर्ल्स, y dy के जगह पे क्या लिख देंगे? ठीक है, dt अपॉन 2 लिख देंगे। तो अब मेरा जो सिंप्लीफाइड वर्जन आएगा, जो नेक्स्ट स्टेप आएगा, वो कैसा दिखेगा? लेफ्ट हैंड साइड में है u इंटू ई रेस टू वाई स्क्वायर, फिर है -2 इंटीग्रेशन ई रेस टू वाई स्क्वायर, अगला टर्म है ई रेस टू वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये ई रेस टू बन जाएगा t, क्योंकि मैंने वाई स्क्वायर को t ले लिया है। आगे है वाई स्क्वायर, तो हो जाएगा t। आगे है y इंटू डी वाई, वो हो जाएगा dt अपॉन 2, एंड देन प्लस सी डैश। सो 2 एंड 2 कैंसिल हो गया, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, ई रेस टू टी इंटू टी। तो जैसे मैंने पहले बार जो वीडियो रिकॉर्ड किया है वहां पे मैंने इसका मल्टीप्लिकेशन या इसका इंटीग्रेशन करके बताया है, ई रेस टू टी इंटू टी, जो मल्टीप्लाई किया हुआ जो टर्म्स है वो, ठीक है। तो वापस उसमें टाइम स्पेंड करने में कोई मतलब नहीं बनता है, मैं जल्दी जल्दी उसका आंसर लिखने वाला हूँ, ठीक है। उसका आंसर है ई रेस टू टी इंटू टी माइनस वन, ठीक है। ई रेस टू टी इंटू टी माइनस वन, मतलब कैसे ना, ई रेस टू टी एज इट इज, ठीक है, नॉट ई रेस टू टी एज इट इज, सॉरी बॉयज एंड गर्ल्स, व्हाट यू नीड टू डू इज आईलेट लगाना है, ठीक है। चलो कर ही देते हैं, कितना टाइम लगेगा, ठीक है। सो इट अननेसेसरी, इट वुड क्रिएट अ कंफ्यूजन, तो मैं कर देता हूं जल्दी से। u इंटू ई रेस टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, तो माइनस का साइन है तो ब्रैकेट डाल दिया मैंने, ठीक है। आइलेट के हिसाब से एक्सपोनेंशियल टर्म आगे होना चाहिए, तो जो t, जो ई रेस टू टी इंटू टी है, उसको चेंज करके लिख देंगे t इंटू ई रेस टू टी, ठीक है। इसको लिख देंगे t इंटू ई रेस टू टी, t इंटू ई रेस टू टी। सो u इंटू v के हिसाब से t एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू टी डी टी, माइनस बिगर इंटीग्रेशन, अगेन इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू टी डी टी, एंड देन डेरिवेटिव ऑफ t, डेरिवेटिव ऑफ t, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ t, एंड देन इसको क्लोज कर दो,
ठीक है, उसके पहले एक dt लिख देना और आगे प्लस c डैश आने वाला है, ठीक है, तो थोड़ा सा जगह कम है। आई होप यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम डूइंग देयर। सो दिस वुड गिव मी u e raised to y square minus equal to माइनस टी, ई रेस टू टी का इंटीग्रेशन ई रेस टू टी माइनस अगेन इंटीग्रेशन, फिर से इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू टी दैट्स ई रेस टू टी, डेरिवेटिव ऑफ टी दैट्स वन, और आगे डी टी लिख देंगे ब्रैकेट क्लोज एंड देन सी डैश दैट गिव्स की माइनस ऑफ टी इंटू ई रेस टू टी, ये माइनस और ये माइनस बन गया प्लस, अगेन इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू टी इज ई रेस टू टी एंड देन प्लस सी डैश, यू कैन टेक आउट द ई रेस टू टी कॉमन, बच गया वन माइनस टी बिकॉज ऑफ द माइनस साइन याद। तो फिर मैंने जो आंसर बताया था ई रेस टू एक्स इंटू एक्स माइनस वन, वो एग्जैक्टली सही था, ठीक है, वन माइनस टी एंड देन प्लस सी डैश। तो टी क्या था पहला वो रिप्लेस कर दो, सो इफ यू रिकॉल व्हाट वाज टी, टी वाज वाई स्क्वायर, तो मुझे मिल जाएगा ई रेस टू वाई स्क्वायर ब्रैकेट वन माइनस वाई स्क्वायर एंड प्लस सी डैश, ये आंसर है u इंटू ई रेस टू वाई स्क्वायर का, तो डिवाइड थ्रू आउट बाई ई रेस टू वाई स्क्वायर कर दो, और u क्या था, इफ यू रिकॉल बॉयज एंड गर्ल्स व्हाट वाज u, लेट्स गो बैक एंड चेक आउट व्हाट वाज u, ठीक है, u देखो तो u was वन अपॉन एक्स स्क्वायर, तो वो भी लिख देता हूं मैं, चलो, तो u के जगह पे क्या आएगा, वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, ई रेस टू वाई स्क्वायर से मैं डिवाइड कर रहा हूँ, आई एम डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई ई रेस टू वाई स्क्वायर, तो पहले वाले टर्म का ई रेस टू वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, दूसरे वाले टर्म का भी ई रेस टू वाई स्क्वायर जो राइट हैंड साइड में बैठा है वो कैंसिल हो जाएगा, यू गेट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस सी डैश कैन बी नाउ कॉल्ड एज a new constant c अपॉन ई रेस टू, क्योंकि डिवाइड थ्रू आउट बाई ई रेस टू वाई स्क्वायर किया है, अपॉन ई रेस टू वाई स्क्वायर, जिसको तुम अगले वाले स्टेप में क्या लिख सकते हो, सो मेरा जो फाइनल स्टेप है वो कुछ इस तरह से दिखेगा, वन अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस सी इंटू ई रेस टू माइनस ऑफ वाई स्क्वायर, इसको और आगे सिंप्लीफाई करने का जरूरत बॉयज एंड गर्ल्स नहीं है, दिस इज योर सॉल्यूशन, दैट्स हाउ you can solve questions on differential equation reducible to linear differential equation of type 2, ठीक है, तो अब टोटल हमारे चार टाइप हो गए बॉयज एंड गर्ल्स, टोटल चार टाइप, पहले दो टाइप dx बाई dy dy बाई dx प्योर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तीसरा टाइप क्या था, तो एफ डैश ऑफ वाई था और डी वाई बाई डी एक्स था एंड देन प्लस पी इंटू एफ ऑफ वाई था, तो वो तुम्हारा तीसरा टाइप था जो टाइप वन को मैच करता है, और अभी जो चौथा टाइप है, ठीक है, यहाँ पे एफ डैश ऑफ एक्स इंटू डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी डैश ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्यू डैश था, पी डैश क्यू डैश ऑफ फंक्शन ऑफ वाई, ठीक है, ये मैच करता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के टाइप टू के साथ। सो आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट बॉयज एंड गर्ल्स दिस एंटायर क्वेश्चन हैज बीन अंडरस्टूड टू यू ऑल, ठीक है, नोट्स का अगर तुमको जरूरत है तो यू कैन ऑलवेज गो टू आवर comment box and ask for the notes, we'll be more than happy to provide you with all these detailed notes of this entire chapter, boys and girls, it's now time for us to move on ahead with the next question, कुछ और एग्जांपल्स हम लोग ट्राई करेंगे इस टाइप के, ठीक है, और अगर तुमको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन चाहिए, ठीक है, अगर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन चाहिए तो तुम कमेंट बॉक्स में जाके वहां पे अपना अपना क्वेश्चन डाल सकते हो, we'll make every effort of recording that particular question and uploading it on YouTube. Please like and subscribe our channel. I hope this channel is really helping you all to understand the basic concepts of engineering mathematics. So if you are liking these videos, please go ahead and keep sharing these videos with your friends and like and subscribe our channel. So boys and girls, it's now time for us to move on ahead. Let's take a look at the next question.